नाजरीन, ड्रामा सीरियल समझौता में अलीज़े की मां ने पूरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया। अलीज़े की मां अलीज़े को कहती है, वक्त को समझो, अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाओ। तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी सास किस तरह से महरीन का साथ दे रही थी, और तुम्हारे ससुर का क्या पता, वो अपनी जवान और खूबसूरत बीवी की बातों में आकर तुमसे ज़्यादा महरीन और ज़ोहेब को दे दें। मैं इस औरत को अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। तुम असद को कहो, वैसे भी असद इस घर का बड़ा बेटा है, सारे का सारा कारोबार उसी के पास है, और इस नाते से तुम इस घर की बड़ी बहू हो। तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादती मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अलीज़े कहती है, असद, मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। महरीन ने मेरी बेटी को बेदर्दी से मारा है, और नरगिस आंटी ने तो पूरा पूरा महरीन का साथ दिया था, और मेरी मम्मा की बेइज्जती भी की। ऊपर से मेरी मॉम की तबीयत ख़राब हो गई। अगर मेरी मॉम को कुछ हो जाता तो मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। असद कहता है, बस भी करो, बहुत कह लिया सुन लिया। महरीन घर छोड़कर चली गई है। अलीज़े कहती है, आप खुद नहीं चाहते कि इस घर में मेरी इज़्ज़त हो। असद कहता है, अच्छा बाबा, मैं करता हूँ। अगर महरीन तुमसे माफ़ी मांग ले तो फिर तुम खुश हो। असद कहता है, बाबा, महरीन ने ज़्यादती की है। वकार कहता है, इस बात को दोनों भाई मिलकर सुलझा लेते, इतना वावेला करने की क्या ज़रूरत थी, पूरे घर का माहौल ख़राब कर दिया। असद कहता है, बाबा, महरीन को अलीज़े से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ज़ोहेब कहता है, महरीन कभी भी माफ़ी नहीं मांगेगी, माफ़ी अलीज़े को मांगनी होगी। इसने महरीन को औलाद ना होने का ताना दिया है। वो बहुत डिसहार्ट है, घर को भी छोड़कर जा चुकी है। नरगिस कहती है, तुम बैठो, बैठकर मसले का हल निकालो। असद कहता है, आंटी, आप तो बंद करें ना अपनी इस दोगली पॉलिसी को। आप तो महरीन का ही साथ देंगी, इसीलिए कि वो आपकी रिश्तेदार हैं, आपको इस घर में लेकर आई हैं, आप तो उसकी तरफदारी करेंगी। शान से कहती है, भाई, आप कितने समझदार हैं, प्लीज़, आपको पता है मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अलीज़े कहती है, तुम अपनी चापलूसी अपने पास रखो, चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने भी मेरी इंसल्ट करने की बहुत कोशिश की थी। असद कहता है, बस बहुत हो गया बाबा, आप मुझे घर और बिज़नेस से मेरा हिस्सा दे दें। मैं अलीज़े और रमशा को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊँगा। असद गुस्से में चला जाता है। वकार कहता है, पागल हो गया है ये लड़का, घर और बिज़नेस का बंटवारा करने पर तुल गया है। घर का बड़ा मैं हूँ, सारी उम्र लगाकर मैंने इस घर और बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया है। नरगिस कहती है, वकार, आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। असद अभी गुस्से में है, कुछ देर बाद उसे खुद ही एहसास होगा। वकार कहता है, पता नहीं मेरे हंसते बसते घर को किसकी नज़र लग गई है। असद मेरा फर्मा बरदार बेटा था, जिसने कभी मेरे सामने ज़ुबान नहीं खोली, आज पता नहीं इसको क्या हो गया है। वकार सर पकड़कर बैठ जाता है। दूसरी तरफ ज़ोहेब कहता है, महरीन, गुस्सा दूर करो, तुम ही घर आ जाओ, मेरी मोहब्बत का वास्ता। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी वजह से कितना परेशान हूँ, मेरा तुम्हारे बगैर एक एक पल कितनी मुश्किल से गुजर रहा है। महरीन कहती है, अब मैं इस घर में कभी भी कदम नहीं रखूँगी। अगर तुम्हें मुझसे ज़रा भी मोहब्बत है तो तुम मेरे पास आ जाओ, वरना तुमसे भी मैं नाराज़ हो जाऊंगी। ज़ोहेब कहता है, महरीन, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सरमद भी शानज़े को फ़ोन करता है, शानज़े कहाँ हो तुम? शानज़े कहती है, मैं अपने घर पर हूँ। सरमद कहता है, ना तुम्हारी कोई खैर ना खबर। शानज़े कहती है, मैं घर पर मसरूफ़ हूँ, तुम सुनाओ। सरमद कहता है, वो मुझे चोट लगी है, डाकुओं ने मुझे लूट लिया है, मेरे पास पैसे भी थे और मोबाइल भी छीन कर ले गए हैं। शानज़े कहती है, तुम्हारा सर फट गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, किस हॉस्पिटल में एडमिट हो? सरमद कहता है, हॉस्पिटल में कहाँ, मैं तो घर पर हूँ, मेरा हॉस्पिटल में कौन ख्याल रखता, तुम्हें पता तो है कि मेरी सुतीली माँ है। ड्रामा समझौता में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।